हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रियोन अपनी छोटी सी बोट लेकर निकलता है। वही बोट जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। लहरों पर झूलती वो नाव उसके लिए सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि उसका एस्केप वर्ल्ड थी। कहते हैं रियन जब पानी में उतरता तो जैसे वो रियलिटी से दूर किसी और दुनिया में चला जाता। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। हवा में एक स्ट्रेंज साइलेंस थी। लहरें भी मानो किसी राज को छुपाए थीं। रियोन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज समंदर कुछ ज्यादा गहरा लग रहा है। थोड़ी दूर निकलते ही उसको थोड़ा सा अजीब लगा। जब उसने चारों तरफ सर घुमाई तो देखा दूर दूर तक अचानक घना कोहरा छा गया। सफेद धुंध ने हर चीज को अपनी गोद में ले लिया। कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। रास्ता लॉस्ट सा लग रहा था। रियोन ने हाथों से आंखों को ढक कर देखा और महसूस किया कि रियल पाथ पूरी तरह गायब हो गया है। बोट धीरे धीरे भटकते भटकते एक सुनसान जगह में पहुंच गई और वहां कोहरे के बीच एक बड़ी सी जहाज उभर कर सामने आ गई। रियोन की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो धीरे धीरे अपनी बोट को उस विशाल जहाज के पास ले गया और बिना समय गंवाए अपनी नाव को उस बड़े जहाज में बांध दिया। रियोन की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों दिखाई दे रही थी। कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस जहाज में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। रियोन ने गहरी सांस ली और जहाज के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह नाव के डेक से अंदर गया, एक अजीब सी चुप्पी ने उसे घेर लिया। पूरा जहाज खाली था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। रियोन ने चारों तरफ देखा। सब कुछ एकदम सही जगह पर था। सामान अपनी जगह पर रखे थे, खाना ताजा था, कपड़े जैसे अब भी अभी इस्त्री करके रखे गए हों, कुछ लगेज रखे थे और भी बहुत चीजें। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई यहाँ था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रियोन ने धीरे धीरे जहाज को देखा। दिल में एक उत्सुकता और डर का मिश्रण था। फिर उसने जहाज को स्टार्ट करने की कोशिश की। 1-2 बार, बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन जहाज जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। कुछ भी नहीं हुआ। रियोन ने खुद से कहा, कुछ तो है यहाँ और मुझे जानना ही होगा। उसने दूरबीन उठाई और आसमान से लेकर पानी तक हर तरफ देखने लगा। हर ओर सिर्फ सन्नाटा था। ना कोई जहाज, ना कोई नाव, बस खालीपन। फिर वो वापस जहाज के अंदर गया, सीधा कंट्रोल रूम की ओर। वहां उसने कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जिससे वो बाहर मदद भेज सके। तभी उसे एक पुराना रेडियो दिखा। रियोन ने कई बार कोशिश की उसे चालू करने की, लेकिन वो रेडियो भी बंद पड़ा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई। थोड़ा झुंझलाकर वो बाहर आया। सोचा अब अपनी छोटी नाव से निकल जाएगा, रास्ता खोजते खोजते अपने घर लौट जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वो रुक गया। जहां उसने अपनी नाव बांधी थी, वो नाव गायब थी। रियोन की सांसें तेज हो गईं। वो भागकर इधर उधर देखने लगा, हर तरफ खोजने लगा, पर नाव कहीं नहीं मिली। और तभी उसने देखा कोहरा छट चुका था। आसमान एकदम साफ था, पर अब कहीं कोई रास्ता नहीं था। रियोन फिर से कंट्रोल रूम में लौटा। खुद से बड़बड़ाया, ये जहाज बंद क्यों पड़ा है? अगर ये चल जाए तो शायद। वो जहाज को ठीक करने में लग गया। घंटों तक कोशिश की, हर तार, हर बटन, हर लीवर को जांचा। आखिरकार इंजन चल पड़ा। रियोन के चेहरे पर हल्की राहत आई। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, एक नक्शा, पुराना और धूल से भरा हुआ। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और उसी दिशा में जहाज मोड़ दिया, जहां शायद कोई जवाब उसका इंतजार कर रहा था। रियोन ने जहाज को कुछ देर के लिए साइड में रोक दिया। वो कंट्रोल रूम से बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही उसने गेट खोलने की कोशिश की, वो हक्का बक्का रह गया। गेट बाहर से लॉक था। वो घबराकर जोर जोर से दरवाजा खींचने लगा। बार बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब रियोन को समझ आ गया था, कोई बाहर है जो उसे परेशान कर रहा है। वो चिल्लाया, कौन है बाहर? क्यों परेशान कर रहे हो? दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। एक कोने में उसे एक खिड़की दिखाई दी। वो एक कुर्सी पर चढ़कर खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर दूर
उसे एक कार्गो जहाज दिखाई दिया। पहले वो शांत लग रहा था, फिर कुछ ही पलों में वो जहाज सीधा उसकी दिशा में आने लगा। रियोन समझ गया, अगर वो जहाज टकराया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। वो जल्दी जल्दी फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा अब भी बंद था। फिर उसने खिड़की से बाहर अपनी टी शर्ट निकाली, हाथ में लहराने लगा, जैसे किसी को सिग्नल दे रहा हो, रुको, इधर मत आओ। लेकिन सामने वाला जहाज शायद उसे देख ही नहीं पा रहा था। रियोन की आंखों में डर था और जहाज हर सेकंड उसके और करीब आ रहा था। उसने देखा जहाज अचानक खुद चलने लगा, जैसे किसी ने उसके इंजन पर हाथ रख दिया हो और फिर उसे छोड़ दिया हो। और सामने से आ रहा था एक बड़ा कार्गो जहाज। दोनों जहाज जैसे दो धरती की ओर भागते हुए रौद्र शेर। रियोन को डर लगा। नहीं, डर नहीं, जान का डर। उसने सोचा, अगर कुछ ऐसा नहीं मिला जो मुझे बाहर निकाले तो यह रात उसका अंतिम नमाज बन सकती थी। वह ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते उसकी नजर पड़ी एक लंबी रस्सी पर, उम्मीद की एक पतली सी किरण। वह उसे पकड़ने निकला, पर किस्मत की लकीरें उलझी थीं। रस्सी नीचे फंस गई, दूसरी डोरी उसके हाथ में थी और वह अचानक कसने लगी। हाथ फंस गया। उसे लगा एक पल और वह हाथ कट सकता है। वह चीखा, पर आवाज पानी और लोहे के बीच खो गई। आसपास कुछ चमक दिखी, एक चूड़ी। वह चूड़ी उठाई और रस्सी को काट दिया। वह वहीं बैठ गया, थका, डर गया, पर बचा हुआ। एक जोरदार झटका आया, जैसे किसी ने उसकी हिम्मत फिर से झटका दिया हो। कुछ भी याद नहीं, अंधेरा आया और वह बेहोश हो गया। जब आंखें खुली, पानी उसकी गर्दन तक आ चुका था। पानी ने उसे चुप करा दिया था, पर दिल बोल रहा। वह सोचता है, नाव की रफ्तार तेज है, किसने इसे संभाला, किसने नाहक इसे आगे बढ़ाया। और देखा कि कोई इंसान नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा था जो उसे नियंत्रित कर रहा हो। कुछ अदृश्य शक्ति, कुछ छायादार असर, जैसे कोई और सत्ता ने जहाज को थाम रखा हो। और पानी फिर भी अंदर भरता जा रहा था। कहीं से जहाज में दरार थी। वह पीछे मुड़ा, सिर किसी लोहे से टकराया, दर्द से आंखें भर आईं। सुबह हो चुकी थी, पानी अब उसकी गली तक पहुंच चुका था। वह समझ गया, यह उसकी आखिरी घड़ी हो सकती है। हर कोशिश अब असफल लग रही थी, फिर भी उसने लड़ना नहीं छोड़ा। उसने अपने अंदर के आखिरी साहस को जुटाया, हाथ पैर हिलाए और दरवाजा खींचा। दरवाजा खुला, ठंडी हवा ने उसे हरा भरा कर दिया। बाहर उसके पेट में भूख, गले में प्यास, पर आंखों में केवल एक बात, बचना है। और फिर एक खाली आवाज ने गूंज की। रियन के गले तक पानी भर चुका था। वह तो सुबह हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने जो दिखा वह दिल दहला देने वाला था। पानी गले तक आकर रुक चुका था। वह बस इतना सोच रहा था, ये कैसे हुआ? जब जहाज में पानी भर रहा था तो वह सिर्फ गर्दन तक आकर क्यों ठहर गया? क्या किसी ने रोका है? उसका हाथ पांव, शरीर कुछ भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। वह डर गया। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को हिलाया और किसी चीज का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। थोड़ी देर में वह वहां से निकल पाया। निकलते ही वह नाव की छत पर गया ताकि खुली हवा में सांस ले सके। जो कुछ पहले हुआ था वह बहुत दर्दनाक और डरावना था। वह बात उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। थोड़ी देर सांस लेने के बाद उसने दूर से देखा कि एक जहाज जा रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हाथ हिलाते हुए जहाज को अपने तरफ मोड़ने की कोशिश की, पर काम कम ही हुआ। रियोन ने देखा कि वह जहाज उसकी तरफ बढ़ रहा है और टक्कर सकता है। उसने एक छोटी सी नाव में कूदकर पानी में उतरने की कोशिश की। वह नाव चल नहीं सकती थी, बस रुकने का काम आ सकती थी। वह नाव पर बैठा रहा और कोशिश करते हुए यह चाहा कि आगे से आने वाला जहाज उसे देख ले, पर वह जहाज उसकी तरफ बढ़े चला आया। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि अब वह उसे मार ही देगा। उसे विश्वास हो चुका था कि कोई अदृश्य शक्ति है, कोई आत्मा या दूसरी शक्ति जो उसे वहां से जाने नहीं दे रही है। जहाज के जाने के बाद वह छोटी नाव से दूर अब उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब उस जहाज पर नहीं जाएगा। वह पानी में ही तैरता रहेगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते उसकी हालत बिगड़ने लगी। ठंड बढ़ गई थी,
पानी का तापमान बहुत नीचे जा चुका था। थोड़ी देर और रियोन पानी में रहता तो शायद उसकी जान ऐसे भी चली जाती। पानी के अंदर डॉल्फिन और कई दूसरी समुद्री मछलियां तैर रही थीं। उनके बीच ज्यादा देर तक रहना अब खतरे से खाली नहीं था। रियोन ने फैसला किया, वह वापस उसी जहाज पर लौटेगा। वह अब इतना थक चुका था, इतना बीमार और कमजोर कि अब सोचने या कोशिश करने की ताकत भी नहीं बची थी। ठंड से कांपता हुआ वह जहाज पर वापस चढ़ा। वहां रखे कुछ पुराने सामानों के बीच उसे एक कंबल मिला। वह कंबल ओढ़कर वहीं एक कोने में चुपचाप लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ धुंधला दिख रहा था। आंखों से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भूख और प्यास से उसकी नजरें धुंधली पड़ चुकी थीं। वह किसी तरह उठा और जहाज की छत पर पहुंचा। थोड़ी देर आंखें मसलने के बाद जब उसने ठीक से देखा तो सामने जो था उसे देखकर उसका दम रुक गया। आंखें फैल गई, चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जो उसके सामने था वाह उसकी सोच से परे था। सामने एक किनारा था, उसके नारे पर उतर गया। देखते ही उसके दिल में खुशी भी और घबराहट हुई। खुशी इस बात की है कि आखिरकार जहाज से बाहर आया, और घबराहट इस बात की है कि एक नई जगह, नई जंग। गुस्से से उसकी आंखें लाल सी हो चली थीं। वह उसी जहाज की ओर देख रहा था जैसे कोई शख्स जिसने उसे यहाँ फंसा दिया हो। किसी तरह अपना गुस्सा उतरने के लिए उसने किनारे पर पत्थर या ईंट ढूंढना शुरू किया। वो चाहता था एक इशारा, एक चोट, ताकि वह जहाज को बता सके। अपना गुस्सा उतारना चाहता था जहाज को पत्थर मारकर। और जब उसे पत्थर मिला वह पलटा और जहाज की ओर फेंकने की कोशिश की। वह पत्थर पलटकर जहाज की ओर फेंकता है, पर जहाज थोड़ी दूर पर थी, वह खुद चल रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया जहाज पर कोई था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। उसने ठान लिया अब उसे वहां से निकलना ही होगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उम्मीद के साथ इंतजार करते करते वह वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो जमीन जगह बदल चुकी थी। वह उसी जगह खड़ा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वहीं उसकी नाव बंधी थी, वहीं किनारा, वहीं गांव जहां से वह मछली पकड़ने निकला था। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह एक जगह खड़ा रह गया और घूरते घूरते सोच में खो गया। क्या यह कोई सपना था या कोई सच? क्या यहाँ कोई आंतरिक शक्ति थी, कोई आत्मा, या फिर उसकी अपनी कल्पना? कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो डरावना अनुभव उसे हुआ, क्या वह सच में हुआ था? वह सोच रहा था, वह नाव वहां कैसे पहुंची, वह खुद वहां कैसे पहुंचा, और वह शक्ति कौन थी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए। आइए अगली कहानी में फिर मिलते हैं।